अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला चौधरी। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है। आज के मैच को इवेंट का सबसे सनसनीखेज मैच कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ दरकार है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान ज़हीर और इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? जी थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना बड़ा इवेंट चल रहा है जिसको हमने कहा है कि सनसनीखेज मुकाबला भी चल रहा है, तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया का कैसा था और ये टॉस कितना वाइटल था और अब क्या आगे होने जा रहा है? बिल्कुल, ये देखें, वर्ल्ड कप का फाइनल जो होता है इससे बड़ा दुनिया की कोई मैच नहीं होता। हम अब T20 के फाइनल भी देखते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल देखा, बट ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है इससे सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है। ओडीआई का वर्ल्ड कप से बड़ी कोई चीज़ नहीं है क्रिकेट में। और इसका फाइनल भी जो सबसे ज़्यादा इसकी जो चार्म कहना चाहिए, क्रिस्मा कहना चाहिए, आई बॉल कहना चाहिए, व्यूअरशिप के हवाले से बात करें, वो सब इस मैच के लिए होती हैं। और जिस तरह दोनों कैप्टन ने कहा कि हम 4 साल जो एक प्लेयर एफर्ट करता है या टीम एफर्ट करती है, उसके ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम 4 साल कोई ऐसा कम्बिनेशन बनाए, कोई मोमेंटम ले और वर्ल्ड कप अच्छा करें और जीते। कमिंग बैक टू दिस योर क्वेश्चन कि क्या कैसा रहा, बहुत ज़बरदस्त फैसला था। ऑस्ट्रेलिया, देखें, ये मुंबई से अगर हम रिलेट करें, जैसा लास्ट सेमीफाइनल हुआ था, उधर आपका टॉस जीतने का मकसद ये था कि आप 90% मैच जीत गए, क्योंकि आपने उधर टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी होती है। मुंबई की कंडीशन में अंडर लाइट चेज होता नहीं है। पहली इनिंग्स के अंदर आप 350 प्लस करते हैं, सेकंड में 180 प्लस करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो पहले खेल रहा है जो बाद में खेल रहा है उसका पैचअप हो जाए। तो वो हमें नज़र आया कि मैचअप नहीं हो पाया, तो न्यूजीलैंड से ये जीत के आज जिस तरह दोनों कैप्टन्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी कि टॉस इतना वाइटल नहीं करेगा कि हम टॉस के ऊपर ही मैच को करे होंगे। अब जब पैट कमिंस ने उन्होंने टॉस जीता तो उन्होंने कहा कि हम डिफेंड करेंगे, हम उसमें चेस करेंगे, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है आपकी, आप उसको बाद में यूटिलाइज करते हो। दूसरी चीज़ ये, उन्होंने ड्यू फैक्टर का भी बोला कि ड्यू फैक्टर भी आ सकता है, ये मेरे लिए हमें हेल्प करेगा, तो उन्होंने प्रेफरेंस की। जहाँ तक रोहित शर्मा की बात करें तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करते, इफ़ यू वुड हैव वन द टॉस, तो उन्होंने कहा कि हम भी बैट करते। तो इस मतलब ये है कि दोनों कैप्टन जो करना चाह रहे थे उनको वही चीज़ें मिली। वो पहले बैटिंग करना चाह रहे, ये पहले बॉलिंग करना चाह रहे, तो चीज़ें होगी। अब फ़ायदा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया, देखें, हम सब जानते हैं कि क्रंच मैचेस के अंदर, बड़े मैचेस के अंदर ये कोलैप्स नहीं करते। मेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग और रिजिलिएंट कौम है। टीम की बात करें, 8 वर्ल्ड कप के फाइनल खेलना मजाक नहीं है। इसका मतलब है कि इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कह लें, इंटरनेशनल सिस्टम कह लें, वो इतना स्ट्रॉन्ग है जो किसी टीम का नहीं है। फिर 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीतना, ये एक बड़ी बात है। आज छठे टाइम जीतने के वो करीब तो पहुंच चुके हैं। अभी जो मैच का स्टेटस है, तो हम इससे बात करें, जिस तरह शुरू होने से पहले कहा जा रहा था 60-40 है, 60% भारत के फेवर में है, 40% ऑस्ट्रेलिया का है। मैं उस टाइम भी रेट करता था 50-50 है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के अलावा अगर नॉर्मल मैच होता तो भारत शायद 10 में से 8 दफ़ा जीते अपने मुल्क के अंदर। वर्ल्ड कप के अगर कॉन्ट्री फाइनल के तौर पे खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया 10 में से 8 टाइम जीतेगा इनसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में कोलैप्स बहुत कम होता है। अब जो मैच का रेशो है, मैं इसे टिल्ट करता हूँ, अब ये 60-40 पे है, शायद 70-30 पे भी मैं कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब उन्होंने जो करना था बॉलिंग में, इससे बेहतर वो कर नहीं सकते थे। उन्होंने 9वें ओवर तक हमने देखा कि उन्होंने कंट्रोल रखा इंडिया ने। जैसे सेकंड विकेट गिरी रोहित शर्मा की, मुझे लगता है बड़ी इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारी। हमें वी नो कि वैसे ही खेलते हैं, बट आपको कंडीशन के लिहाज से, देखिए, मैंने एक प्री मैच भी और रात को भी बात की थी कि ये उस तरह की विकेट नहीं है भारत की, जैसा ट्रेडिशनल विकेट होती है, आप आएँ और हिटे मारते जाएं और छक्के लगते जाएंगे। इसकी 8-10 ओवर तक डिफरेंट खेलती है, आपने डिफरेंट तरीके से खेलना है। फिर 21 से 11वें ओवर से लेकर 40 ओवर तक डिफरेंट तरीके से करना है, फिर 10 ओवर में आपने चार्ज करना है। बट वो जब उन्होंने चौक किया पूरा भारत ने, उन्होंने पूरा इनको बांध के रखा, तो ये किसी मोमेंट पे उन्होंने हिटिंग नहीं करने दी। जब आप देखें ना, किसी टीम फाइनल खेल रही है, 75 बॉलें डॉट खेल, वो बाउंड्री नहीं लगाएगी, तो इसका मतलब है कि कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। और फिर हमने देखा कि हर प्लेयर जो सेट होता था विकेट थ्रो करता था। कोहली आए, 50 की आउट, के राहुल ने इतना टाइम लिया, 60 उन्होंने 1 बनाए, 121 बॉल के करीब, 60 का स्ट्राइक रेट था, वो आउट हो गए। तो ये बताती है क्वालिटी ऑफ साइड का कि उन्होंने कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, वो कितना अच्छा होमवर्क करके आए थे। फील्ड प्लेसिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग, जहाँ बॉल जाती थी फील्डर खड़ा होता था, बॉलर को पता था हमने उसी फील्ड प्लेसिंग पे बॉलिंग करनी। तो मेरा ख्याल है अभी तक जो हाफ मैच हुआ है, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने तमाम जितने बॉक्सेस उसको टेक किया।
अच्छा इजहार, पहली बात तो यह है कि क्या इंडिया जो है वो अपने इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा, और सेकेंडली जिस तरह से इंडिया की स्टार्ट की तो बड़ी धमाकेदार एंट्री थी, जैसे उनकी बैटिंग हुई, क्या उसके बाद कुछ ऐसा भी था कि कोई मेंटली प्रेशर भी था? 1,30,000 की ऑडियंस और फिर होम ग्राउंड, और इसके अलावा भी हमने देखा कि काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी। क्या कोई ऐसा प्रेशर भी था कि ऑडियंस में हमें देख रही है और उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, नो डाउट फील्डिंग बहुत अच्छी थी, इसको आप क्या कहेंगे कि डिफेंड कर लेंगे? देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में जो जिस तरह का ग्राउंड है ये डेफिनेटली 300 प्लस वाला ग्राउंड या कंडीशन या पिच तो नहीं है, लेकिन 250 275 इस ग्राउंड के हिसाब से एक पार स्कोर है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इंडिया ने जो स्कोर किया है दैट इज़ अराउंड 30-35 रन शॉर्ट ऑफ द पार स्कोर। 275 को पार स्कोर कंसिडर करें तो 240 तक उन्होंने कर लिया है, तो डेफिनेटली स्कोर तो शॉर्ट है। लेकिन इंडिया के पास ऐसा पोटेंशियल है, ऐसे वेपन्स हैं, ऐसी आर्मरी है कि वो ऑस्ट्रेलिया को इस स्कोर को चेस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। न्यू बॉल बहुत क्रूशल है, पावर प्ले बहुत क्रूशल है। हमने देखा है कि जितने भी मैचेस हुए हैं इंडिया के, पावर प्ले में उन्होंने कि बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा दूसरी टीम को नुकसान पहुंचाया। उनका जो सिराज है, सिराज, बुमराह और शामी का जो पेस ट्रायो है, उन्होंने हमेशा पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं। तो ये बड़ा क्रूशल एक मैचअप है कि इन तीनों का जो ट्रायो है, पेस ट्रायो, उसको वार्नर, हेड और मार्श कैसे इसको टैकल करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनका अप्रोच क्या होगा। एक ये अप्रोच हो सकता है कि जी जो अर्ली बॉल में, थोड़ी न्यू बॉल में अंडर लाइट्स थोड़ी बहुत स्विंग होती है, उसको प्ले आउट कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है वार्नर और हेड का जिस तरह का माइंडसेट है वो ये अप्रोच कभी भी नहीं अडॉप्ट करेंगे। उनका हमेशा से उनका जो एक तरीका कार रहा है वाइल बैटिंग, और ऑस्ट्रेलिया का ये तारीखी तौर पर इसी तरह का ओपनिंग, इसी तरह इनके अग्रेसिव जारहाना स्टाइल है ओपनिंग का। पहले इनसे पहले जब गिलक्रिस्ट हेडन थे या हेड था या जो भी आया, वार्नर आया, एरन फिंच था, हमेशा से इनका ये स्टाइल रहा है कि जब ये ओपन करते हैं, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, कंडीशंस हो, टारगेट हो, ये कोशिश होती है कि इंडिया के बॉलर्स को बैकफुट पर डालें और शुरू से अंडर प्रेशर रखें। तो मैं तो ये तवक्को कर रहा हूँ कि ये इनका ये अप्रोच होगा। अब देखना ये कि क्या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने में, जो इस टूर्नामेंट में, इस फाइनल मैच में इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया है, उसमें मेजर क्रूशल रोल यही था कि जो इनका जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बहुत एग्रेसिव स्टार्ट करती है, इस तरह इंडिया के ओपनर्स भी बहुत एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं, गिल और रोहित। और जो इस स्टेज पे इनको बांधने में कामयाब हुए हैं, 240 तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्रूशल रोल ये है कि अर्ली विकेट्स ले लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के ओपनर्स की। अगर शर्मा खड़ा रहता और गिल खड़ा रहता तो शायद इंडिया भी 300 साढ़े 300 तक 350 तक ले जाता। लेकिन जो अर्ली विकेट ली, खासतौर पे मैक्सवेल ने जिस तरह रोहित शर्मा को आउट किया, और उसमें ट्रेविस हेड का जो कैच था उसने बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के चेज में भी एक तो न्यू बॉल बहुत क्रूशल है, पावर प्ले बहुत क्रूशल है, और साथ ही साथ ये भी बड़ा जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैचअप होगा इस चेज के अंदर, वो ये देखना है कि जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, हमने देखा है कि इस ग्राउंड में बॉल टर्न भी काफ़ी ज़्यादा करी है, ग्रिप भी ज़्यादा करी है, और मिडिल ओवर्स में जो इवन ऑस्ट्रेलिया की पार्ट टाइमर्स हैं उनको खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था इंडिया के बैट्समैन के लिए। उस सिचुएशन का प्रेशर भी था, फाइनल का प्रेशर भी था डेफिनेटली। जिस तरह राहुल और कोहली जब खेल रहे थे, तो एक ऐसा स्टेज भी है जब 60 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं लगी, फिर बाद में जब राहुल और दूसरा बैट्समैन जब आ गया तो वो खेले, फिर एक 75 बॉल का स्टेज आ गई जब नहीं लगा, तो राहुल और जडेजा जब आ गए, तो इस तरह का सिचुएशन मिडिल ओवर्स में ही जब ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल चोक कर लिया इंडिया के आउटलेट को, अगर कोई अच्छी शॉट मारते भी तो फील्डिंग से उसको वो कर देती था। तो ये देखना होगा कि जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, जडेजा और कुलदीप यादव, वो भी बहुत थ्रेटनिंग है, उसको ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर कैसे खेलता है, जिस तरह स्मिथ है, लबुशैन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये एडवांटेज है कि उनके ऊपर स्कोरबोर्ड प्रेशर इतना नहीं होगा। आजकल के मॉडर्न डे गेम में 240 250 कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं, तो दे कैन टेक द टाइम एंड, और इस तरह का टारगेट है कि वो स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल लें, डबल भी लें, फिर भी वो आराम से इस टारगेट को चेस कर सकते हैं। इरफान, बिल्कुल हमने देखा ओवरऑल वर्ल्ड कप में जो है वो इंडियन जो बॉलर्स थे वो काफ़ी फॉर्म में नज़र आए, और मोहम्मद शामी की भी हमने काफ़ी बार बात की है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने काफ़ी सारी विकेट्स वो लेते रहे। तो अब भी अगर ड्यू फैक्टर आता है तो वो किसकी फेवर में जाएगा? बैटिंग, जाहिर सी बात है कि बैटिंग को सपोर्ट करेगा, तो फिर फेवर होगा। ये इसमें अगर देखा जाए ना, देखें एंटायरली दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैंने जिस तरह 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ, ये फाइनल का जो प्रेशर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इनके 7-8 प्लेयर 2015 के फाइनल जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनका एक प्लेयर 2011 में विराट कोहली खेला हुआ है। बट मेरा ख्याल है कि विराट कोहली से भी आज बहुत उम्मीदें थी, अपनी 50 करके उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। रोहित शर्मा ने भी ऐसे किया, बट जो उनसे डिमांड किया जा रहा था खासतौर पे कोहली पे, क्योंकि कोहली ने टाइम लिया,
अपने आप की इनिंग्स को बिल्ड किया। जब उन्होंने चार्ज करना था उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। तो ये मेरा ख्याल है कोहली की भी कोई ख़ास इनिंग्स कंसीडर नहीं की जाएगी, कंसीडरिंग दैट कि वो जितना बड़ा प्लेयर हैं और जितने बड़े वो मैच विनर है। बाकी जहाँ तक रहा कि चेस के अंदर क्रेडिट हम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी दे सकते हैं ना कि उन्होंने इतने बड़े प्लेयर्स को रोक के रखा। यही होता है ना बड़े मुकाबले में, आप देखें दोनों तरफ से जब जंग होती है, लड़ाई होती है, तो यही होता है ना कौन बड़ा प्लेयर है। तो जब उनके बॉलर जोर लगा रहे थे तो आपने भी बड़ा एज ए सीनियर प्रो कुछ डिफरेंट करना था बड़ा उन्होंने करना था। तो आज उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि जिस पूरे वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर हैं, 700 समथिंग उन्होंने रन बना दिए और बहुत ज़्यादा रन है बाकी तमाम बैटर से। तो आज बड़ा प्लेटफॉर्म था, आज उनको बड़ा कुछ करना था। खैर वो नहीं कर पाए। अब इस मैच पे आए, चेस की तरफ क्या स्ट्रेटजी होगी। मेरा ख्याल है जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये 3 तरह से आपको बैटर को ना इस इनिंग को बिल्ड करना पड़ेगा। ये अहमदाबाद की जो विकेट है, ये बाकी ट्रेडिशनल विकेट्स जो हैं इंडिया की उस तरह की नहीं है। ये पहले पावर प्ले में चार्ज करेंगे ऑस्ट्रेलियन, इन पे अटैक करेंगे और कोशिश करेंगे 7-8 के स्ट्राइक रेट के साथ तो 70-80 लगाएं कम अज़ कम भी वो बोर्ड पे। उसके बाद आपका फेस चेंज हो जाएगा क्रिकेट का। आपने उसी फेस के साथ जो इंडिया ने गलती की, मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे गलती। स्पिनर आएंगे, बॉल ग्रिप करेगा, स्पिन भी होगा, विकेट स्लो है। फिर जैसे स्लो विकेट में होता है कि बॉल कटर वगैरह फ़ायदा होता है। तो मुझे इंडिया के तीनों पेसर में से कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो कटर वगैरह अच्छे मारता हो। ठीक है, तो जिस तरह कमिंस का अगर आप देखें तो हाफ से ज़्यादा बॉल्स उन्होंने कटर पे की हैं। हेजलवुड का सेकंड स्पेल सारा ही कटर्स पे था। तो ये इस तरह का कोई इंडियन बॉलर मुझे नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये सीम स्विंग अच्छी करते हैं, अंडरलाइट चांस है इनके पास ये कुछ आउट कर पाए, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये कटर के ऊपर इतने इफेक्टिव होंगे। फिर जब स्कोर बोर्ड पे प्रेशर नहीं होता तो कटर का बेनिफिट तब होता है कि जब विकेट स्लो हो, कटर आ रहा है, आप डबल पेस के साथ बॉल आ रही है, आप हिटिंग करने जा रहे हो, तो आपका चांस होता है कि बॉल ऊपर चली जाएगी, कैच आउट हो जाएंगे। जब स्कोर बोर्ड पे प्रेशर ही नहीं होगा, 4.80 का स्ट्राइक रेट चाहिए इनको, तो इन्होंने सिंपली, आपने अगर पावर प्ले अच्छा खेल लिया तो आपने भारत वाली गलती नहीं करनी है, आपने सिंगल डबल करनी है, 1 ऑफ आपको ओड बाउंड्री मिलनी है जो ऑस्ट्रेलियन का बैटिंग स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये नॉर्मल क्रिकेट खेलें पावर प्ले के बाद तो ये शायद मैच को ये 40-42 ओवर में ख़त्म कर देंगे ऑस्ट्रेलियन। ये इतना डीप तक शायद जाएगा ही नहीं मैच। 2 ही सिनेरियो बचेंगे, या तो ये 40-42 ओवर तक ख़त्म करेंगे ऑस्ट्रेलियन इस मैच को, या दूसरा ये होगा कि इंडिया के जो एक चांस आउटसाइड है कि वो सारी इनकी विकेट्स ले, क्योंकि 50 ओवर कंटेन तो इंडिया कर नहीं सकता इनको कि ये 50 ओवर भी खेलें और इनको करने ना दें, ये नहीं होने वाला। इंडिया के पास जीतने के एक ही चांस है कि इनकी 10 विकेटें लें। तो 10 विकेट लेने के लिए इनको ऑल टुगेदर अटैक करना पड़ेगा, पेस अटैक से भी शुरू में विकेट लेनी होंगी, स्पिनर को भी आके अपना करना पड़ेगा, बट जो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि उनके पास कुशन ये है, मार्जिन ऑस्ट्रेलिया के पास ये है कि रन ऑन बोर्ड का प्रेशर नहीं है। रन ऑन बोर्ड का प्रेशर जब नहीं होता बड़े टोटल का, तो आप ऑब्वियसली बैट्समैन सेटल डाउन करता है, 4-5 ओवर आपके रुकना भी पड़े तो आप रुक जाते हैं। बिल्कुल इरफान और इजहार, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते बस एक क्वेश्चन पूछूंगी इजहार से क्योंकि हमारा टाइम कम है। अगर मैच जो है अब ऑस्ट्रेलिया ने विन करना है तो इसमें आप जो है वो कौन से खिलाड़ी को इतना अहम देख रहे हैं? देखिए, वार्नर और हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्श बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से अगर कोई एक भी सेट हो गया पिच पे तो ये इन तीनों में से एक कोई पिच पे सेट हो गया, लंबी इनिंग्स खेल गया तो मैच ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा बड़े आराम से। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, अब तक के लिए बस इतना ही। रात 10 बजे फन और मस्ती से भरपूर प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा, जो कि आज हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। अल्लाह हाफिज।